तो ऊपर का क्या आएगा वो नहीं है, साइड जा करके नीचे को कर दो। ध्यान रखना अपने ऊपर करके बस बाहर रखो, अंदर को पढ़ना तो है ही ना, नीचे भी मैदान करके कोई फायदा नहीं है। अंदर नीचे रखोगे तो वहाँ तो पत्थर आ जाता है, तुम्हारा टाइम स्वाला की अड़चन की वजह से तमाम वाहन धौन की तरफ और टनकपुर में अमोड़ी की तरफ खड़े हुए हैं। हमारे साथ दो ड्राइवर्स हैं जो 28 अगस्त से यहाँ फंसे हुए हैं, तो उन्हीं से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहुल उपाध्याय। राहुल उपाध्याय जी, आप कहाँ फंसे हैं, कब से फंसे हैं और कैसे फंसे हैं? मैं गाजियाबाद से पिथौरागढ़ आया था। रिटर्न में ये 28 तारीख को यहाँ पर रोक दिया गया। 28 तारीख? हाँ जी, चेक पोस्ट पर। तो आप खाली ट्रक है या खाली है फिलहाल? खाली ट्रक है। नीचे जाना क्या है। लेकर आप गए थे पिथौरागढ़? ये LG का सामान है, इलेक्ट्रॉनिक फ्रिज। अच्छा, LG कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है। तो अब जब आप 28 तारीख से फंसे हैं तो 10वां दिन आज है जी। तो क्या बातचीत होती है मालिक से? जो अब मालिक से बात हुई है, उन्होंने बोला कि भाई देखो वापसी तो तुम हल्द्वानी साइड जा नहीं सकते क्योंकि 300 किलोमीटर पड़ेगा, इतनी हमारे पास गैस नहीं है। तो CNG से चलने वाला ट्रक है आपका? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो रिटर्न गैस का संकट है। जी जी। अब आप यही है तो खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और क्या दिक्कतें हैं हो रही है? बस सर, जहाँ पहले रुके थे वो होटल वाला परसों बंद करके चला गया और फिर अभी इधर उधर अपना होटल। कितना खर्चा हो गया है इन 10 दिनों में आपका? 3000 रुपये लेकर आए थे सर। आज लास्ट है, बस आज का खाना खा पाएंगे। अच्छा, तो किसी ने जैसे कोई NH के अधिकारी या कोई और पूछताछ करते हैं कि आप लोग कितने दिन से हैं? नहीं, कोई नहीं, किसी अधिकारी ने नहीं। खाए हैं भूखे, उससे क्या 3 दिन तो उन्होंने ऐसे भूखे रख दिया चेक पोस्ट पे। अच्छा, चाय भी 3 दिन भूखे रहे? हाँ जी, चाय और बिस्किट। महेश है मेरा नाम। तो आपकी ट्रक क्या है, कहाँ की, मतलब कहाँ से कहाँ जा रहे थे? और मैं थल मोनी से मैं आया था, पिथौरागढ़ से 50 किलोमीटर आगे से मैं आया था। 28 तारीख को शाम को बारिश हुई तो हम लोहाघाट के करीब रुक गया था। तो सुबह निकले तो बल्लेख में, पहले वहीं चंपावत बैरियल पे ही रुक गया था पुलिस चौकी के बाद, थाने के बाद। वहाँ से छोड़ा तो बल्लेख में पूरे दिन बल्लेख रहे, नहीं बोला नहीं खुलेगी। शाम को फिर दिन भर चाय आए, बिस्कुट खाए, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, एक दिन तो ऐसे ही गुजार लेते हैं। तो 29 को इन्होंने वहाँ से छोड़ दिया। 29 से हम गमा खंड में हाँ, उन्होंने बोला कि जी नीचे होटलों में खड़े हो जाओ। ठीक है, हमने कहा जी चलो होटल में खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी। अब होटलों में भी नीचे होटल तो सारे बंद हो गए। एक होटल बचा है धौन में मुरारी जी का, वो बेचारे अब पैसे भी खत्म हो गए यहाँ। कितना पैसे लेके आप चले थे? मैं 2200 रुपये लेके आया था। अब कितना बचा है? अब कहाँ बचा है? 400 साढ़े 400 रुपये उधार खाना खा रहे हैं मुरारी जी के वहाँ पे। क्या करें? रहने की व्यवस्था, गाड़ी रहने की तो क्या व्यवस्था होती है हमारे पास? गाड़ी में सबको गाड़ी में रहते हैं, लेकिन चाय खाने का तो बस वही मुरारी जी के वहाँ बस चल रहा है। हमने कहा सेठ को चार्ज होते हैं कैसे? नहीं, चार्ज हमारे गाड़ी में हो जाते हैं। अब हमने मुरारी जी उस सेठ को फोन करा, हमने कहा जी ये QR भेज रखा है, इसमें पैसे डाल देना। वो कह रहे हैं जी डाल देंगे। अरे डाल देंगे तो ठीक है जी, वो तो ज़रा उधार हमें खिला रहा है। वो 100 रुपये डाट खिलाता तो 80 रुपये डाट उसने लगा रखे, 80 रुपये खिला रहा, 20 रुपये। दुकानदारों ने जो यहाँ के ढाबे वाले हैं उन्होंने राहत दी है, राहत दी है, रेट कम करे, जो कि उनको कह रहे हैं कल 1 किलो बैगन और 1 किलो कुछ बता रहे थे शिमला मिर्च, 100 रुपये किलो शिमला मिर्च, 100 रुपये किलो बैगन मिला है चंपावत में। अब बताओ इतनी महंगाई का क्या आदमी 20 रुपये किलो बैगन बिकने वाला, 100 रुपये किलो बैगन बिक रहा है। तो हमें क्या 30 रुपये किलो शिमला मिर्ची बिकने वाली, 100 रुपये किलो शिमला मिर्ची बिक रही है। बताइए क्या करेगा आदमी, कहाँ से इस महंगाई का कहाँ से हो? आप क्या चाहते हैं? मतलब जो सड़क से आप लोगों की बात होती होगी, आप उधर से 1-8 किलोमीटर आगे आए हैं। NH अब इसमें NH वालों की दिक्कत बताएं या हम किसकी दिक्कत बताएं? बताओ, NH वालों का सरकार इसमें क्या करेगी? सरकारी आदमी तो खोलेगा नहीं, खोलेंगे NH वालों का ही काम है खोलना। अब NH वाले कोई वो नहीं कर रहे हैं। देखो आज बोल रखा था इन्होंने कि 6 तारीख को, हम कल बोला था इन्होंने हम कल शाम तक दे देंगे खोल के। अभी तक तो कोई वो नहीं हो रहा है। अब देखो आगे क्या प्रोत्साहन देते हैं ये लोग, इनके ऊपर डिपेंड है। अन्य मुख्यमंत्री जी ने लगातार कार्यकर्ताओं के साथ एक कोऑर्डिनेट कर रखा है। हर दिन एक न कोई पार्टी का कार्यकर्ता आ रहा है। पहले दिन प्रकाश तिवारी जी और क्या कहते हैं श्याम नारायण पांडे जी आए थे। दूसरे दिन आदरणीय श्री शंकर पांडे जी को भेजा था। तीसरे दिन आज मैं आया हूँ, खुद मैं आया हूँ क्षेत्र में, और देखते हुए कि सरकार तो डटी हुई है पूरे करने, लेकिन जो NH के कर्मचारी हैं
वो मेरे हिसाब से सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं यहाँ, जो कि आपको दिख रहा है। यहाँ पर अभी भी हम 1 घंटा आए हुए हो गए हैं और इनकी एक मशीन में तेल नहीं है। तो इस तरह से काम हो रहा है तो ये ठीक नहीं है। लेकिन सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी रात दिन इसको मॉनिटराइज कर रहे हैं। आदरणीय जिला अधिकारी महोदय और एसपी साहब लगातार इस क्षेत्र में डटे हुए हैं। रात के 9 बजे 10 बजे तक वो लोग आ रहे हैं और लेकिन एनएच के जो ये दावे खोखले दिखे जा रहे हैं। यहाँ पर एनएच का काम जमीनी स्तर पर खत्म है। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। 29 अगस्त को जो तस्वीर थी, आज 6 सितंबर को वही हाल है। सवालों के सवाल जवाब के इंतजार में है, सवालों की समस्या समाधान के इंतजार कर रही है। सवालों की जो उलझने हैं वो सुलझने का नाम नहीं ले रही है। तमाम अधिकारी यहाँ आ रहे हैं, चीफ इंजीनियर नेशनल हाईवे के, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर नेशनल हाईवे के, वो भी यहाँ विजिट कर रहे हैं और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तो लगातार यहाँ मौके पे मौजूद है ही। बावजूद इसके जो स्थिति 29 अगस्त को थी, वो स्थिति 6 सितंबर को भी बनी हुई है। तब भी मार्ग बंद था, अब भी मार्ग बंद है। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग जो लाइफलाइन 2 जिलों की है, 2 वीवीआईपी जिलों की है, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी का गृह क्षेत्र है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल और पूर्व प्रदेश मंत्री बिशन सिंह चुफाल भी उसी क्षेत्र के हैं। बड़े बड़े दिग्गज नेता पिथौरागढ़ जिले में। चंपावत मौजूदा मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र तो है ही और दोनों इलाके बॉर्डर के हैं। इसके बावजूद लोगों की जो दिक्कतें हो रही हैं, टनकपुर से पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे के बीच पहिए थमे हुए हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कोई बताने वाला नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, समस्या का समाधान कब तक होगा। अधिकारी आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन जो परिस्थितियां बनी है उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। लोगों को जो दिक्कतें हो रही हैं, 150 किलोमीटर का हिस्सा ऑल वेदर के नाम पे करोड़ों रुपए इसमें बर्बाद हुए हैं। पिछले साल जब ट्रीटमेंट हुआ था उस समय भी सितंबर में मंडलायुक्त दीपक रावत भी यहाँ आए थे, चीफ इंजीनियर दयानंद जी भी यहाँ आए थे। तब दावे किए गए थे कि 2025-2024 ऐसा नहीं होगा, लेकिन 2024 से बदतर स्थिति 2025 की दिखती है। भारतीय जनता पार्टी ने भी सड़क को लेकर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, लापरवाही के आरोप लगाए हैं, गिला हवाली बरतने के आरोप लगाए हैं। बिशन सिंह चुफाल से लेकर पूरन सिंह फत्याल, पूर्व जिला अध्यक्ष दीपक पाठक और यहाँ तक कि उत्तराखंड वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष श्याम नारायण पांडे साहब। ये जो तकलीफ है, अभी जिस तरह से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दीपक कुमार जोशी ने बताया, जो दीपक कुमार जोशी लगातार इस क्षेत्र में डटे हुए हैं पिछले कई दिनों से, अभी उन्होंने कार्यभार संभाला है। इस स्थिति में कब तक खुलेगा कहा नहीं जा सकता है। जो परिस्थितियां हैं ऊपर से लगातार स्लाइड हो रहा है और जब तक वो स्लाइड होना बंद नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा, तब तक इस स्थान को खोल पाना आसान नहीं होगा। ये अनुकूल परिस्थितियां कब बनेंगी इसका अभी इंतजार है। लेकिन इस सड़क के बंद होने से मैदान और पहाड़ की जो तस्वीर है वो बिगड़ गई है। मैदान और पहाड़ के लोगों की पिथौरागढ़ से जो आवाजाही इस मैदान की ओर होती थी वो थम गई है। वो मैदान से जो लोग पहाड़ की ओर जाते थे वो उस पर भी विलक्षण किया है। थोड़ा कारोबार चंपावत जिला और पिथौरागढ़ जिले का इस सड़क पर टिकिया है। ये सड़क कब खुलेगी, सवालों के जो सवाल है गहराते जा रहे हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना संतोषजनक मिलेगा, कोई नहीं जानता है। किसकी जिम्मेदारी है, किसकी जवाबदेही है? जनता के प्रति कोई जवाबदेही जनतंत्र में है या नहीं है? अधिकारियों का जो नजरिया है वो कम से कम ये बताता है कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो केवल ड्यूटी बजाने के लिए। बहुत सारे अधिकारी जो एनएच विभाग के हैं उनकी जिम्मेदारी जवाब से बचने की है, जिम्मेदारी से भागने की है। कम से कम उनके एटीट्यूड से इस तरह की स्थितियां दिखती हैं। कल चंपावत में व्यापारियों ने एनएच का पुतला फूंका था और व्यापारियों का, टैक्सी यूनियन का, तमाम जो संबंधित पक्षकार हैं यानी कि जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, उन लोगों में लगातार नाराजगी बढ़ रही है। लेकिन उस बढ़ती नाराजगी के बावजूद नेशनल हाईवे का जो काम है, राष्ट्रीय राजमार्ग खोलने को लेकर जो सक्रियता होनी चाहिए वो कितनी है, काम के नतीजे से समझ में आ सकता है। बीते 4 दिनों से मौसम ठीक है, कोई बारिश 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख और आज 6 सितंबर को नहीं हुई है। इसके बावजूद काम जहां का कहाँ है। बेशक मशीनें लगी हैं, 2 मशीनें दोनों तरफ से लगी हुई है, वो अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं। ऑपरेटर तल्लीनता से काम भी कर रहे हैं और तमाम अन्य लोग
सुपरवाइज करने वाले सुपरविजन कर रहे हैं, लेकिन जो मलबा है, जो सड़क के हालत हैं, ये भी बताया गया है कि ये करीब 25 से 30 मीटर सड़क वॉश आउट एक प्रकार से हो गई है। पिछले साल इसमें सितंबर के बाद जो ट्रीटमेंट का काम हुआ था वो आधा अधूरा था। इस बार 15 जून मानसून शुरू होने से पहले वो पूरा नहीं हुआ था, और जब 9 अगस्त को पहली बार इसकी परीक्षा हुई, राखी के दिन पूरे दिन सड़क बंद रही, और उसके बाद की स्थितियां क्या है अब ये बताने की जरूरत नहीं है। कई बार बताया जा चुका है कि 29 अगस्त से रोड बंद है, आज 9वां दिन है। फिर इस सड़क को खुलने में कितना समय लगेगा, लोगों की तकलीफें कहाँ तक जाकर रुकेंगी। जो प्रशासन की ओर से जो पिछले साल कोशिश की गई थी एक ब्रिज बनाकर अमोड़ी से सिफ्टी होते हुए चंपावत जाने का एक अल्टरनेट रूट दिया गया था, वो रूट काम कर रहा है, लेकिन उसमें समय ज्यादा लग रहा है, उसमें तकलीफ ज्यादा है, उसमें यात्रियों का किराया भी तकरीबन दुगना है, और वो रूट परमानेंट रूट हो भी नहीं सकता है। लोगों को क्या दिक्कत है, इस रोड के बंद होने से है। एनएच के किनारे जो ढाबे हैं वो तकरीबन बंद हो गए हैं, जो इक्के दुक्के खुले हैं उनको कारोबार चौपट है। दोनों तरफ वाहन खड़े हैं जो इंतजार में हैं। कई गैस सिलेंडर के वाहन नीचे से ऊपर को आने थे, जो सप्लाई उनको टनक चंपावत से लेकर अन्य केंद्रों में देनी थी, वो भी फंसे हुए हैं। और इन सब चीजों के सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, कीमतों में इजाफा हुआ है, लोगों की परेशानी में इजाफा हुआ है, लेकिन जिम्मेदारी लेने के लिए एनएच के अधिकारियों की कमी दिखती है। इंतजार ये करना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या उसकी ओर से पहल की जाती है कि सड़क जल्दी से जल्दी खुले, या स्वयं सब कुछ राम भरोसे चल रहा है के अंदाज में, भगवान भरोसे जब मलबा खत्म होगा, मलबा आना बंद होगा, तभी सड़क खुलेगी। क्या होगा इसका इंतजार रहेगा। आज 9वां दिन है, 6 सितंबर है, 29 अगस्त से सड़क बंद है। पिछले साल जो दावे हुए थे वो अपनी जगह है कि इस बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन इस बार स्थिति 2024 से भी बदतर है। तमाम नई टेक्नोलॉजी, तमाम एक्सपर्ट्स, पीएचडीसी से लेके नेशनल हाईवे डिवीजन के इंजीनियर्स, ये नौबत क्यों आ रही है कि ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का क्षेत्र है, मॉडल डिस्ट्रिक्ट है, और उसका नेशनल हाईवे बंद है, लाइफलाइन बंद है। कौन रिस्पॉन्सिबल है, कब तक ये खुलेगा? पहली जो हमारी समस्या है वो बरसात मौसम की है, और भौगोलिक परिस्थिति समय समय क्या चेंज हो रही है, उसके कारण ये समस्या उत्पन्न हो रही है। तो देखिए, अभी हमारा पहला जो टारगेट है, हम चाह रहे हैं कि हमारा यातायात सुचारू और सुरक्षित हो जाए, पहला हमारा जो टारगेट है। उसके बाद जो हम ट्रीटमेंट करेंगे, परमानेंट करेंगे, उसके लिए हम कंसल्टेंट हायर करेंगे। कंसल्टेंट हमारे हैं, एक्सपर्ट की टीम आएगी, और एज पर कंडीशन हम उसको फॉलोअप करेंगे। तो प्रथम हमारा टारगेट है फॉलोअप, यातायात को सुचारू करना, सुरक्षित यातायात। ठीक है, यातायात सुचारू हो और सुरक्षित हो, लेकिन ये कब तक होगा इसकी कोई टेंटेटिव मतलब एक आकलन हो पा रहा है कि ये आज 6 या 7 को हो जाएगा, 10 को होगा, 20 तारीख को होगा, मतलब एक अंदाज मौसम? देखिए रनिंग स्लिप है इसमें, हम लगातार आप देख रहे हैं 24/7 हम लोग यहाँ डटे हुए हैं, मशीनें हमारी 24/7 काम कर रही है। स्लिप अगर रुकना बंद होगा तब जाके हम यातायात कर सकते हैं। अभी मैं अगर ये आज शाम को भी खुल सकता है अगर स्लिप वहाँ रुक जाए, आप देख रहे हैं परिस्थितियों के हिसाब से देख रहे होंगे, आप सामने आपको दिख रहा है। ऊपर से हमें सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है, रात जो पानी आ रहा है वो सबसे बड़ी समस्या पैदा कर रहा है। तो हमारी तो कोशिश ये है कि जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाए। हम तो 24/7 हमें मशीनरी सबको लगे हुए हैं, हमारे एससी साहब, हमारे अधिकारी सब यहीं मौके पर स्थल पर उपस्थित हैं, तो हो जाएगा। इसको लगता है, मुझे क्या पता, आज शाम भी हो सकता है या कल भी हो सकता है, अगर स्थिति ये वो रही तो, सामान्य रही तो। मतलब 6 सितंबर से लेकर कभी भी मौसम और जो मतलब रनिंग स्लिप में हम थोड़ा एक्सपेक्ट कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि रनिंग स्लिप है।